हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे हम। ठीक फ्रेंड, इसमें लगभग 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे हिस्ट्री को और जियोग्राफी को। ठीक फ्रेंड, ये मिक्स प्रैक्टिस सेट है। ठीक फ्रेंड, हिस्ट्री और जियोग्राफी का। ठीक फ्रेंड, जो रेलवे ग्रुप डी और यूपी पीईटी, ठीक फ्रेंड्स, और हरियाणा सीईटी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे ये क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। ठीक फ्रेंड, इससे पहले मैंने रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगवा रखे हैं। ठीक फ्रेंड्स, वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक फ्रेंड्स, लूसेंट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक फ्रेंड्स, इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी को देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन देखिए, धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे तो ये हड़प्पा संस्कृति में या फिर हड़प्पा सभ्यता में, ठीक फ्रेंड्स, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में मिले थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये था बज्जी। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला क्या कहता है, एलोरा। ठीक फ्रेंड्स, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण प्रथम। ठीक फ्रेंड्स, इसने कराया था शिव मंदिर का निर्माण। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो ये कृषि आधारित थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, इलाहाबाद। ठीक फ्रेंड्स, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे बनवाया था? ठीक फ्रेंड्स, किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था हरिशैन ने। ठीक फ्रेंड्स, और हरिशैन किसके दरबार में था? तो ये था समुद्रगुप्त में। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो अभी 24 तारीख को HCS का एग्जाम हुआ है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इलाहाबाद का स्तंभ किससे संबंधित है, तो वहाँ पर समुद्रगुप्त आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, या फिर कई बार ये पूछ लेता कि समुद्रगुप्त का अभिलेख कहाँ मिला है, तो इलाहाबाद में मिला है। और कई बार ये क्वेश्चन डीप में अगर पूछ ले कि इलाहाबाद स्तंभ लेख में किसका नाम लिखा मिला है, तो उसमें मिला है जहांगीर का नाम। ठीक फ्रेंड्स, जहांगीर का नाम लिखा हुआ मिला है। ठीक फ्रेंड्स, और ये हरिशैन समुद्रगुप्त के दरबार का कवि था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, राज्यसभा अधिकारी टोडरमल किसके किसके सेवाधीन की थी? ठीक फ्रेंड्स, जो ये टोडरमल वगैरह था तो इसके किससे किसके अधीन इसने सेवा दी थी या किसके दरबार में था? सबसे पहले तो ये था शेरशाह सूरी के। ठीक फ्रेंड, उसके बाद ये अकबर के पास गया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। आगे देखिए, 1943 में सिंगापुर में इनकी स्थापना हुई थी। आगे देखिए, किस मुगल ठीक फ्रेंड किस मुगल शाहजहाँ ने ठीक फ्रेंड किस मुगल शहनशाह ने ठीक फ्रेंड किस मुगल शहनशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो ये अकबर ने की थी। ठीक फ्रेंड, आगे देखिए, कलिंग युद्ध के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी किसमें मिलती है? तो कलिंग का अभिलेख मिलता है। ये अभिलेख 13वें में। ठीक फ्रेंड्स, कलिंग के युद्ध की जानकारी अभिलेख 13वें में मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, अशोक के जितने भी शिलालेख वगैरह मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, किस भाषा में मिले हैं, इन सब की ट्रिक की वीडियो ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ मिल जाएगा। ठीक फ्रेंड, गंधार कला किसके अधीन फली फूली थी? तो कुषाण काल में। ठीक फ्रेंड, और कुषाण काल में भी पूछ ले किसके अधीन, तो कनिष्क के। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, कि सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो ये किया था MBT। ठीक फ्रेंड, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे देखिए, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वारेन हेस्टिंग था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, किस मुगल शासक ने संगीत एवं नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो औरंगजेब ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके काल में लिखी थी? तो ये लिखी थी अकबर के काल में और अवधी भाषा में। ठीक फ्रेंड्स, अवधी भाषा में लिखी थी, कई बार पूछ लेता है। आगे देखिए, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था? तो ये मगध था। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, राजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये था ठीक फ्रेंड्स, ये ताजमहल। ठीक फ्रेंड्स, ताजमहल बनवाया था शाहजहाँ ने। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप क्या होता है? तो ये है पास बैठना। ठीक फ्रेंड्स, पास बैठना। आगे देखिए, जिस मनीषी या पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? तो वे थे अगस्त्य। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, वैदिक साहित्यों में। ठीक फ्रेंड, वैदिक साहित्यों में से भारतीय संगीत का उद्गम किसने खोजा जा सकता है? तो ये वैदिक साहित्य में जहाँ भी संगीत की बात आएगी वहाँ सामवेद जरूर होगा। ठीक फ्रेंड, हमारा संगीत किससे उत्पन्न हुआ है? तो ये सामवेद से। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, प्राचीनतम भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम था? तो ये तक्षशिला। ठीक फ्रेंड्स, प्राचीन भारत का या प्राचीनतम भारत का प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय था? तो ये तक्षशिला था। ठीक फ्रेंड्स, अब ये पढ़ता है कहाँ पर? पाकिस्तान में। ठीक फ्रेंड्स, हर्ष चरित्र तो ये बाणभट्ट की लिखी हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली के लिए क्षेत्र खोल दिया था? तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी 1192 में। ठीक फ्रेंड्स, इसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था।
उसकी बात हो रही है, और ये लड़ाई हुई थी कहाँ पर, तो तराइन में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए आर्य। ठीक फ्रेंड्स, आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल क्यों रहे थे? क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आगे देखिए चोल राजाओं का ठीक फ्रेंड्स, चोल राजाओं ने शासन किया था तो तमिलनाडु पर। आगे देखिए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये मोहम्मद इकबाल का गीत है। आगे देखिए प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये राजगृह में। आगे देखिए द्वितीय विश्व के युद्ध के दौरान जापान ने किन शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे? तो ये गिराए गए थे नागासाकी और हिरोशिमा पर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया था इसकी बहन ने, हाजी बेगम ने। ठीक फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये हाजी बेगम ने बनवाया था। ठीक फ्रेंड्स, और इसकी किताब थी, ठीक है, हुमायूं नामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने। आगे देखिए क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? 1942 में। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। आगे देखिए भारत माता प्रसिद्ध पेंटिंग, तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए किस भारतीय शासक ने कलिंग के युद्ध लड़ा था? तो ये अशोक ने लड़ा था। आगे देखिए कौन से दशक को औपनिवेशिक के बाद समाप्त करने का युग कहा जाता है? तो ये 1950। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है पंचतंत्र। ठीक फ्रेंड्स, पंचतंत्र की कथाओं में किसका आकलन किया था? ठीक फ्रेंड्स, पंचतंत्र की कथाओं में संकलन किसने किया था? तो ये विष्णु शर्मा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए कथकली, तो ये केरल का। आगे देखिए ठीक फ्रेंड्स, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो ये 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इंडिका, ये मैगस्थनीज के। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी है। आगे देखिए आर्यों ने, ठीक फ्रेंड्स, आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 डैश में विभाजित किया था, तो आश्रम में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए गांधी जी ने करो मरो का नारा 1942 में दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आगे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति की। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए जॉन ऑफ ऑर्क, ठीक फ्रेंड्स, जॉन ऑफ ऑर्क की मृत्यु कैसे हुई थी? तो ये धर्म धर्म धर्मद्रोही विधर्मी मानकर जलाने से। ठीक फ्रेंड्स, ये धर्मद्रोही मानकर इनको जला दिया गया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए आगे क्या कहता है? ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए द किंगडम ऑफ द इज बिडिन यू पुस्तक किसने लिखी थी? लियो टॉल्स्टॉय ने। आगे देखिए किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो इल्तुतमिश। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए कनिष्क। ठीक फ्रेंड्स, कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? ठीक फ्रेंड्स, कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? तो ये था महायान का। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है जो ये कनिष्क वगैरह था ये किसको सपोर्ट करता है? तो ये महायान को। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए गीत गोविंद की रचना जयदेव है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए जब मार्गरेट थ्रेचर प्रधानमंत्री थी उस समय देश के साथ ब्रिटेन में फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध हुआ था? तो ये अर्जेंटीना के साथ हुआ था। आगे देखिए सूफी परंपरा। ठीक है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो सूफी परंपरा में सूफियों में पीर का आशय है सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाली परंपरा शिक्षक। ठीक है, आगे देखिए गुरु गोविंद द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए ठीक है, आगे देखिए 12 अप्रैल। ठीक है, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। ठीक है, वह नगर इस समय किस राज्य में पड़ता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ से देखिए। ठीक है, तो ये था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, आगे देखिए भारतीय पुनर्जागरण का जनक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया। तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए अब चलते हैं कुछ ज्योग्राफी की तरफ। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो ये सारा अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, उस वैज्ञानिक। ठीक है, आगे देखिए जिस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र मार्ग दीर्घवृत्ताकार है, तो यह ऐसा केपलर ने बताया। ठीक है, आगे देखिए सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा सबसे बहुतायत मात्रा में तत्व पाया जाता है तो हीलियम। आगे देखिए ठीक है, विश्व में कितने % पर भाग पर पानी है? तो 71% भाग पर पानी है। ठीक है, ऐसे याद रखना। आगे देखिए ऐसे आधे ठीक है, ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह का
जिसका खुले समुद्र में निर्बाध जल प्रवाह हो तो उसे कहते हैं नदी मुख। ठीक है, आगे देखिए मीठे। ठीक है, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय है तो ये ग्लेशियर। आगे देखिए पृथ्वी की सबसे अधिक तप्त गर्म स्थान कौन सा है तो ये है कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया की डेथ वैली है। ठीक है, यहाँ पर सबसे गर्म स्थान है। ठीक है, आगे देखिए भारत का क्षेत्रफल तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, ये है 32,87,590 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए या फिर इसको बोल सकते हैं 32,87,590 वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया था तो उसको कहते हैं सिद्र। ठीक है, इसने बांग्लादेश को उजाड़ दिया था। आगे देखिए पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला है तो ये एंडीज है। ठीक है, ये सब मैंने आपको डिटेल में कराया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पर सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है तो ऑक्सीजन है। आगे देखिए सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है, 8 है। आगे देखिए ओजोन। ठीक है, ओजोन कहाँ पाई जाती है तो समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज 21% है। धातुओं का राजा तो ये गोल्ड को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए किसके ऊपर ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ता है तो आयन मंडल के ऊपर। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती तो ये है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। ठीक है, रैंड किस देश की मुद्रा है तो नामीबिया की। ठीक है, आगे देखिए कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो अफ्रीका है। आगे देखिए लघु ज्वार भाटा आते हैं तो दुर्बल होते हैं। ठीक है, लघु ज्वार भाटा दुर्बल होते हैं। आगे देखिए एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं तो इनको आइसोथर्मस या फिर समताप रेखाएं कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है तो जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। ठीक है, आगे देखिए वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं वायु प्रभोष। ठीक है, वायु प्रक्षोभ। ठीक है, आगे देखिए वह कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है तो सिंधु नदी। आगे देखिए सहारा अफ्रीका किस हिस्से में स्थित है तो अफ्रीका के उत्तरी में। ठीक है, जो सहारा अफ्रीका है तो ये किस हिस्से में स्थित है तो ये उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए एक एल नीनो प्रघटना जो विश्व के चारों ओर जलवायु के अतिरिक्त का कारण बनी कहाँ से प्रारंभ होती तो ये प्रशांत महासागर से। ठीक है, सिंपल वे में ये समझिए ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एल नीनो वगैरह कहाँ बनते हैं तो एल नीनो बनते हैं प्रशांत महासागर में। ठीक है, आगे देखिए कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में फैला है तो ये अफ्रीका है। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। ठीक है, आगे देखिए ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ से देखिए अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्रों का नाम बताइए तो एक है भारतीय और दूसरा है मैत्री। ठीक है, 13 सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है तो ये शाल। ठीक है, सिनकोना से औषधि प्राप्त होती है। ठीक है, किसकी मलेरिया की औषधि और ये भी छाल से प्राप्त होती है सिनकोना के वृक्ष से। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है तो यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए देशों के बीच एक करार हुआ था। ठीक है, आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी सबसे अधिकतम है उत्तर प्रदेश की। वृद्ध परिस्थिति क्षेत्रफल वाला महासागर है तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। आगे देखिए मानव अधिकार तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1488 में किसने केप ऑफ गुड ऑफ की खोज की थी तो ये की थी बार्थोलूम डायस ने। ठीक है, आगे देखिए अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है। अक्टूबर में गर्मी का प्रमुख कारण है उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान। ठीक है, आगे देखिए समोच्च रेखा समान डैश के स्थलों में जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं तो ये उच्चता। ठीक है, आगे देखिए भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,000। ठीक है, 9 लाख क्या लिखा है ये। ठीक है, देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन। भारत की जनगणना के अनुसार ठीक है 50,000 से 99,999 की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों को क्या कहते हैं तो उसको सेकंड श्रेणी शहर कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए सिस्मोग्राफ से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। आगे देखिए वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था ये ब्रिटिश से। ठीक है, आगे देखिए केप ऑफ गुड। ठीक है, केप ऑफ गुड का चक्कर लगाते हुए भारत की खोज किसने की थी तो वास्को डी गामा ने। ठीक है, आगे देखिए सबसे अधिक जल धारण क्षमता किस में होती है तो ये चिकनी मिट्टी में। आगे देखिए कुनैन तो ये सिनकोना से प्राप्त होती है। ठीक है, ये मलेरिया की दवा। आगे देखिए
भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना था। आगे देखिए प्रवेदन, ठीक है। प्रवेदन किस स्थिति में बढ़ता है? तो ये शुष्क, गर्मी, शुष्क और हवादार स्थिति में बढ़ता है, ठीक है। आगे देखिए भारत में प्रथम जैव रिजर्व मंडल की स्थापना हुई थी, तो ये नीलगिरी में हुई थी। आगे देखिए जैव तंत्र की संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, तो ये हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए शिव समुद्रम, ठीक है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया? तो ये कावेरी। आगे देखिए भारत के किस राज्य में ईश्वर का अपना देश कहते हैं? तो ईश्वर का अपना देश कहते हैं केरल को, ठीक है। आगे देखिए विश्व में हीरा आपूर्ति में कौन सा देश सबसे योगदान देता है? तो ये रूस है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रूस में हीरा होते हैं। आगे देखिए भारत के किस शहर को कभी भी किसी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती? तो ये है चंडीगढ़, ठीक है। आगे देखिए किस स्थान पर भूकंप आता है, ठीक उसी स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको केंद्र कहते हैं। आगे देखिए भारत का कौन सा राज्य महत्वपूर्ण तांबा उत्पादन होता है? तांबा राजस्थान की खेतड़ी की खान से, ठीक है। आगे देखिए वन कटाई की दर सबसे अधिक होती है? तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल में। आगे देखिए विश्व जीव निधि का शिलान्यास किया था? तो ये 1961 में, ठीक है। पांडा किसके कुल का होता है? तो ये भालू के कुल का होता है, ठीक है। देखा हुआ पांडा। आगे देखिए संभावित रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व है? तो ये यूरेनियम है, ठीक है। आगे देखिए विच्छेदक नदी के घुमाव से बनी झील को कहते हैं? तो इसको ऑक्सबो झील कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए झील अथवा तालाब में सतह पर जल पादपल्वक में तेजी से बढ़ने वाले पुंज को कहते हैं? उसको कहते हैं सुपोषण, ठीक है। आगे देखिए प्रतिभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ये गुजरात है, ठीक है। आगे देखिए बालुई पत्थर किस में रूपांतरित होते हैं? तो ये क्वार्ट्ज में होते हैं, ठीक है। अगला देखिए भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे समान रैंकिंग है, ठीक है। तो ये जनसंख्या और क्षेत्रफल समान है, तो ये मेघालय है, ठीक है। आगे देखिए जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं उसको कहते हैं मैंग्रोव वन, ठीक है। आगे देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये K2 है, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं इसको। आगे देखिए हवा, ठीक है। हवा तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? ठीक है। जो हवा तेज चलती है तो वो रेत के टीले बन जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? मरुटिम्बा, ठीक है। मरुटिम्बा या ड्यून, ठीक है। आगे देखिए विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि की लंबाई समान होती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शरतकालीन विषुव, ठीक है। आगे देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो ग्रीनलैंड। आगे देखिए ईंटों का निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? लाल पीली, ठीक है। आगे देखिए भारत में धान का कटोरा, ठीक है। धान का कटोरा किसको कहते हैं? ठीक है। ये धान का कटोरा कहते हैं आंध्र प्रदेश को। अगर ये पूछ ले सबसे ज़्यादा धान कहाँ उगाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में ना हो, ठीक है, तो बताइए दूसरा नंबर किसका आएगा, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि धान का, ठीक है, चावलों का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, या फिर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आप चावल खाते हो ना कच्चे, तो कटक कटक की आवाज़ आती है, ठीक है। कटक कटक की आवाज़ आती है तो कटक में है, ठीक है, याद रखेंगे। और हरियाणा, अगर ये पूछ ले हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा का चावल का कटोरा किसे कहते हैं? तो करनाल को, ठीक है। करनाल याद रखेंगे, बट इस क्वेश्चन का आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे देखिए भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग, ठीक है। आगे देखिए वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो क्यूरोशियो की धारा, ठीक है। आगे देखिए विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो ये साइबेरिया का टैगा वन है। आगे देखिए सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित होती है? ठीक है। जब सूर्य या चंद्र ग्रहण होता है तो पृथ्वी की छाया 3 भाग में विभाजित होती है, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो, ठीक है। 2-4 दिन से तबीयत सही नहीं थी, ठीक है। इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, जिसकी वजह से बोलने में भी दिक्कत हो रही है, ठीक है। अभी पूरी तरह तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर भी मैंने आपको एक वीडियो बना दी है, ठीक है। गले में बहुत तेज दर्द है, तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो, ठीक है। अगर वीडियो वगैरह अच्छी लगी हो तो एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।